नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है HTET पॉलिटिकल साइंस 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसके मैं क्वेश्चन आंसर दोनों बताऊँगा। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे चैनल से। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 2019 के अंदर आया था ये, पॉलिटिकल साइंस लेवल 3 PGT। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 91 यानी पहला ही, कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द जम्मू कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है बी यानी 1, 2 और 4 यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शामिल नहीं है। 92वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर आएगा ए। इसके बाद 93वां आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन है जो, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सर्वप्रथम ग्लोबलाइजेशन का विचार दिया था। तो इसका आंसर है डी, रोलैंड रॉबर्टसन ने। इसके बाद 94वां क्वेश्चन है जो, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संपत्ति के अधिकार को सर्वप्रमुख मानवाधिकार माना है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट नोजिक ने। 95वां क्वेश्चन है, सेकुलरवाद के सिद्धांत में किसने उसूली वासले की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो इसका आंसर है डी, राजीव भार्गव ने। 96वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। क्या आएगा? बी यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसके बाद 97वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस विचारक ने नागरिक समाज को चर्च व धर्मनिरपेक्ष राज्य के बीच स्वैच्छिक नागरिकीय साझेदारी स्वीकार किया है। तो इसका आंसर है बी, थॉमस एक्विनास ने। 98वां क्वेश्चन है दोस्तों 98वां, कि निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं। तो ये चारों के चारों हैं दोस्तों। इसका आंसर आएगा बी यानी संसदीय अधिनियम, लोक विधि, संसद के नियम, रीति रिवाज और अभिसमय। ये चारों के चारों ब्रिटिश संविधान के स्रोत हैं। इसके बाद है 99वां क्वेश्चन, कि लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है। तो वो होता है संसदीय कार्य मंत्री यानी बी आंसर आएगा इसका। 100वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी सी आंसर है दोस्तों इसका। 101वां क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में लॉग साइकिल थ्योरी का प्रमुख प्रणेता कौन था। तो वो था जॉर्ज मोडेल्सकी। डी आंसर है दोस्तों। 102वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक का यह विचार था कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाही बन सकता है। तो इसका आंसर है ए, एलन ग्लेडहिल। 103वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक संसाधन समतावाद के विचार से संबंधित है। तो वह है रोनाल्ड डवोरकिन। इसके बाद 104वां, कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली चीन से संबंधित नहीं है। तो वो है ए, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद 105वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन 3 पीढ़ियों के मानवाधिकार विचार से संबंधित है। वो है कारेल वसाक यानी ए आंसर है कारेल वसाक। 106वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक या विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया है। वो है रजनी कोठारी यानी आंसर है ए। निम्नलिखित में से किसने प्रभुत्व जाति का विचार प्रस्तुत किया है। वो है बी आंसर MN श्रीनिवास ने। इसके बाद 108वां क्वेश्चन, कि किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समर्थन के साथ की संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। तो इसका आंसर है ए, राजमनार समिति।
109वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सर्वप्रथम विचारधारा शब्द का प्रयोग विचारों के विज्ञान के अर्थ में किया था? तो इसका आंसर है बी, देशदूत ट्रेसी। देशदूत ट्रेसी। 110वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभु सत्ता संपन्न राज्य बनाम महाबाजार राज्य का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, ओलसेन ने। किसने? ओलसेन ने। 111वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए? इसका आंसर आएगा पाग्य समिति ने, यानी सी आंसर है दोस्तों इसका। इसके बाद है 12वां 100 कि हिंदी सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य भाषा, सामान्य देश, सामान्य धर्म के द्वारा परस्पर आबद्ध होने के कारण एक राष्ट्र है। यह कथन किसका है? विनायक दामोदर सावरकर का, यानी ये आंसर आएगा दोस्तों इसका। इसके बाद 113वां क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर है बी, यानी 263 में। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने संस्थागत बहुलवाद का विचार प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है सी, रॉबर्ट डाल ने। 115वां क्वेश्चन, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर आएगा सी, फ्रेंच फैनान। क्या आएगा? फ्रेंच फैनान। 116वां क्वेश्चन दोस्तों, कथन ए कि चार्ल्स टेलर ने मनुष्य को अपनी व्याख्या करने वाले पशु की संज्ञा दी है। कारण बी, आर की व्याख्या करना अपने अस्तित्व को कायम रखने का विशिष्ट तरीका है। तो इसका आंसर है ए, यानी ए व आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 117वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद 118वां क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 12, यानी सी आंसर है। अब 119वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, ऑर्डर एंड हिस्ट्री हन ओरेन आरेन। ये ठीक नहीं है, बाकी सभी ठीक है। इसके बाद 120वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया कि विकास के राजनीतिक आयाम जब अक्सर सामाजिक गतिशीलता के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते तो राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर है बी, सैमुअल हंटिंगटन ने। इसके बाद 121वां, ग्रीन पीस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1971, यानी डी आंसर आएगा। 122वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस यानी किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है बी, यानी 1, 2, 3 तीनों का, लोग, नागरिकों और शक्ति तीनों का प्रयोग किया गया है। अब 123वां कि किस विचारक का यह मानना है कि युद्ध अन्य माध्यमों से राजनीति की निरंतरता है? तो इसका आंसर है ए, कार्ल वॉन क्लासविट्ज। 124वां क्वेश्चन दोस्तों, विखंडनवाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो वो है जोक दरिदा, यानी सी आंसर है। 125वां, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के हालिया संबंधों से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसका आंसर है ए, कुस्को घोषणा। अब 126वां क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति का नाम क्या है जिसके अंतर्गत यह सीमावर्ती बाल्टिक राज्यों और पोलैंड में नाटो बलों को तैनात कर सकता है? तो इसका आंसर है बी, यूरोपीय निवारण पहल। इसके बाद 127वां क्वेश्चन, केंद्र में गठबंधन सरकार और उसके प्रधानमंत्री के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए? तो इसका आंसर है बी, संयुक्त मोर्चा चंद्रशेखर। 128वां, निम्नलिखित में से चिंतक नव मार्क्सवाद से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, 1, 2, 3 और 4, यानी चारों के चारों, थियोडर एडोर्नो, जॉर्ज लुकाच, मैक्स होर्काइमर, लुई आल्थयूजर, ये चारों के चारों हैं। 129वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यों का नाम, विधानसभा में सीटों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपने बताना है कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। 129वां ये मैंने आपके लिए छोड़ा है दोस्तों।
तो आगे चलते हैं 130वां क्वेश्चन कि संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजना। अब 131वां पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया किसने कहा है। तो ये है बी, मुन्ने और रिले ने। 132वां क्वेश्चन निम्न में से किस विचारक ने विश्व राजनीति के संदर्भ में राज्यों की व्यवस्था और राज्यों का समाज में भेद किया है। तो वो है हैंडली बुल ने। हैंडली बुल ने यानी डी आंसर है। 133वां कि 101 में संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची की कितनी प्रविष्टियां विलोपित की गई है। तो इसका आंसर है 2 यानी सी आंसर आएगा 2। 134वां निम्नलिखित में से कौन से विचारक विमर्शी लोकतंत्र के विचार से संबंधित है। तो इसका आंसर है सी 1, 2 और 4, डेविड मिलर, जे ड्राइजेक और जोशुआ कोहेन। 135वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक B.R. अम्बेडकर नहीं है। तो वो है विधि पीपुल। इसके बाद 136वां क्वेश्चन है भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर है ब्रिटेन, बी। 133वां क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी, राम मनोहर लोहिया अफवाह सिद्धांत। 138वां क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, 3, 4, 1, 2। इसके बाद 139वां सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ए, 4, 3, 1, 2। इसके बाद 140वां क्वेश्चन है दोस्तों कार्ल पॉपर के अनुसार कौन से विचारक मुक्त समाज के दुश्मन हैं। तो वो है प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स यानी बी आंसर है दोस्तों। 141वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश BIMSTEC बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। वो है अफगानिस्तान यानी डी आंसर है। इसके बाद 142वां कि 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो है छिंदवाड़ा यानी बी आंसर है। 143वां निम्नलिखित में से एंटोनियो ग्राम्स्की के अनुसार वैधता स्थापक संरचनाएं कौन सी है। तो इसका आंसर है सी, 1, 2, 3 यानी परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं तीनों की तीनों है। इसके बाद 144वां किस विचारक ने MB और लक्ष्य के आधार पर प्रबंध का विचार दिया है। वो है पीटर एफ ड्रकर यानी डी, बी आंसर है बी। इसके बाद 145 प्रशासन राजनीति की परिधि से बाहर है। प्रशासकीय समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं है। यद्यपि राजनीतिक प्रशासन के लिए कार्य निर्धारित करती है तथापि उसे प्रशासकीय पदों के साथ खिलवाड़ करने की स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। राजनीति व लोक प्रशासन के पृथक्करण से संबंधित यह कथन किसका है। तो इसका आंसर है सी, वुडरो विल्सन। 146वां क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कैपलोन के मॉडल्स का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी। 147वां क्वेश्चन जनप्रवाद किस प्रकार के संचार से संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, अनौपचारिक संचार। 148वां क्वेश्चन रियासती राज्य को पहचानिए जहां एक संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है। वो है हैदराबाद यानी डी। 149 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वो है ए, दी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव हर्बर्ट साइमन, ये गलत है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150वां 150 यानी शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार प्रथम है। तो वह मार्शल प्लान 1948 यानी सी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये 2019 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था स्टेट, उसकी क्वेश्चन आंसर की है पूरी की पूरी। तो दोस्तों बाकी पेपर देखने के लिए मैंने और भी वीडियो बना रखी है 2018 की, 17 की, 14 की यानी 2011 से लेकर 19 तक जितने भी स्टेट, PGT, पॉलिटिकल के एग्ज़ाम हुए हैं सभी की वीडियो मैंने बनाई हुई है। सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि सभी वीडियो का आप आनंद ले सके और आपको पता चल सके कि
किस साल कैसा पेपर एग्जाम हुआ था, और उससे रिलेटेड कोई भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।